हे गाइस, वेलकम बैक। सो जैसे कि हमने लास्ट दो वीडियोस में देखा कि क्यों हमें रिएक्ट के साथ टाइपस्क्रिप्ट सीखनी चाहिए और साथ में हमने उसका पूरा कोड सेटअप देखा। सो आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एंड जैसे कि हमें पता है कि जो रिएक्ट होता है उसमें प्रॉप्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रॉप्स हमारे डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पास करने में हेल्प करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रॉप्स ही अलग अलग कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करके रखते हैं। सो इतना तो हमें पता है कि प्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिएक्ट एप्लीकेशंस में। एंड क्योंकि हम रिएक्ट के साथ अभी टाइपस्क्रिप्ट सीख रहे हैं, रिएक्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट सीख रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि भाई इस एप्लीकेशन में हम प्रॉप्स को किस तरीके से लिख सकते हैं। सो आज हम यही सीखने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है हमारी जो नॉर्मल रिएक्ट जावास्क्रिप्ट वाली एप्लीकेशन होती है उसमें प्रॉप्स लिखने में, एंड टाइपस्क्रिप्ट वाली एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस होता है। एंड आपको एट द एंड पता चलेगा कि क्यों रिएक्ट और टाइपस्क्रिप्ट को मैं इतना फोकस कर रही हूँ एंड क्या इसके फायदे हैं। सो आई गेस बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, वीएस कोड अपना ओपन कर रही हूँ एंड साथ में ये जो बाय डिफॉल्ट हमारा कोड लिखा हुआ है ऐप कंपोनेंट में, उसे मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। एंड यस, नाउ वी कैन स्टार्ट। ओके, अब हमें सीखना है कि हम किस तरीके से प्रॉप्स को डिफाइन कर सकते हैं अपने रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट में। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक और कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम मैं लिख देती हूँ home.tsx। क्यों TSX? क्योंकि हमने रिएक्ट के साथ टाइपस्क्रिप्ट को सीखना है। ठीक है, इसके पहले तक हम सिर्फ रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट सीख रहे थे, इसलिए हम home.jsx या home.js लिखते थे। नाउ वी हैव टू राइट home.tsx या फिर home.ts। अब इस कंपोनेंट को हम जल्दी से कन्वर्ट कर लेते हैं अपने फंक्शन कंपोनेंट में। एंड जैसे कि हमें पता है कि हमें इस कंपोनेंट को कॉल करना पड़ेगा ऐप कंपोनेंट के अंदर। सो लेट मी कॉल दिस कंपोनेंट हियर एंड लेट्स सेव दिस। एंड इस कंपोनेंट में हम लिख देते हैं कुछ टेक्स्ट, दैट इज हे योशिता, वेलकम टू दिस पेज। ओके, and now let's save this and let's go back to the browser and we can see, hey Yoshita, welcome to this page। अभी हमें क्या करना है, हमारे पास ये जो नेम है वो डायनेमिक नहीं है, ये स्टैटिक है। एंड वी वांट कि जब कोई और पर्सन आए तो उसका नाम शो हो, ना कि हर बार सेम नाम शो हो। सो फॉर दैट हम क्या कर सकते हैं, इस होम में एक प्रॉप पास कर सकते हैं। सो प्रॉप हम पास कर सकते हैं नेम, एंड इसमें हमें हर बार जो भी इंसान लॉग इन करेगा या जो भी इंसान इस पेज में विजिट करेगा उसका नाम शो करना है। सो फॉर नाउ मैं यहाँ पर योशिता पास करती हूँ। सपोज करती हूँ कि मैं ही इस पेज को व्यू करने वाली हूँ। सो अब आप देखो यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है, तो आप बोलोगे ऑब्वियस सी बात है, आपने होम पेज में प्रॉप पास किया है लेकिन होम कंपोनेंट में प्रॉप को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। ओके, सो लेट्स एक्सेप्ट द प्रॉप्स बट स्टिल वी आर गेटिंग द एरर। सो नाउ लेट्स डू वन थिंग। यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे यूज कर लो, शायद फिर एरर ना आए। सो ठीक है, हम इस प्रॉप्स डॉट नेम को यहाँ पर यूज कर लेते हैं, तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एरर आ रहा है। सो अब एरर क्या आ रहा है, पैरामीटर प्रॉप्स इम्प्लिसिटली हैज एन एनी टाइप। ये क्या बोल रहा है कि भाई ठीक है, आपने होम में कुछ प्रॉप्स पास किया है, ये मुझे समझ आ गया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि इस प्रॉप्स का टाइप क्या है। और मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ इस प्रॉप्स का कुछ भी टाइप हो सकता है, एनी टाइप हो सकता है, जो कि मैं कंसिडर नहीं कर सकता एज अ टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट इज वेरी स्ट्रिक्ट। टाइपस्क्रिप्ट चाहता है कि यदि आप प्रॉप्स पास कर रहे हैं तो आप उस पूरे प्रॉप्स का टाइप डिफाइन करें कि भाई उस प्रॉप का टाइप क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एक नेम नाम का वेरिएबल, नेम नाम का एक प्रॉप पास करें जो कि हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है। सो टाइपस्क्रिप्ट हमें चाहता है कि आप भाई डिफाइन करो कि आप सिर्फ स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करने वाले हो इस प्रॉप में। सो फॉर दैट हमें क्या करना होता है, हर बार इस प्रॉप्स का टाइप डिफाइन करना होता है। अब हम उसे किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं कीवर्ड दैट इज इंटरफेस। उसके बाद हम लिखते हैं एक वेरिएबल का नाम। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रॉप्स टाइप। इस प्रॉप्स टाइप में मैं डिफाइन करूंगी अपने प्रॉप का टाइप। अब हमें पता है कि इस प्रॉप में हमने पास किया है नेम। सो बाय इस प्रॉप में मैं पास कर रही हूँ नेम, जिसका जो टाइप होगा वो होगा स्ट्रिंग। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मेट इन विच वी राइट और इन विच वी डिफाइन आवर प्रॉप्स। ठीक है,
अब आप बोलोगे आपने कर्ली ब्रेसेस में क्यों लिखा, क्योंकि जो प्रॉप्स होते हैं हमेशा वो कैसे होते हैं, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होते हैं, इसलिए जो इसका हम टाइप डिफाइन करते हैं वो भी हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। अब आप बोलोगे भाई अब तो डिफाइन करते हैं फिर भी एरर आ रहा है। सो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने टाइप स्क्रिप्ट को बताया नहीं कि जो प्रॉप्स यहाँ पर हम यूज करें इसका जो टाइप है वो ये ही है। सो वी हैव टू डिफाइन कि भाई उसको बताना पड़ेगा इस प्रॉप का जो टाइप है वो हमारा प्रॉप टाइप्स है। ठीक है, तो उसके लिए हम लगाते हैं कोलन और उसके बाद हम अपने प्रॉप टाइप का जो भी हमने वेरिएबल का नाम लिखा होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। सो नाउ लेट्स सेव दीज टू फाइल्स एंड नाउ लेट्स गो बैक टू द ब्राउजर। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं इस नेम की वैल्यू चेंज कर दूं, योशिता की जगह फॉर एग्जाम्पल जेनी कर दूं एंड मैं इसको सेव करूं, सो अगेन मुझे यहाँ पे हे जेनी लिखा हुआ आ रहा है। सो इससे हम वापस चेंज कर देते हैं योशिता में। अब क्योंकि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग डिफाइन किया है और अगर मैं अब यहाँ पे योशिता जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है उसकी जगह अगर मैं कोई नंबर पास कर दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 20 पास कर दूं, सो देखो यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट फिर मुझे एक एरर दे रहा है, दैट इज टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। ये क्या बोल रहा है, देखो टाइप स्क्रिप्ट के बहुत ज्यादा फायदे हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था पिछले वीडियोस में कि भाई जब आप टाइप करते हो कुछ उसी टाइम आपको टाइप स्क्रिप्ट बता देता है कि भाई आप सही टाइप नहीं कर रहे हो, आपको सही सही चीजें लिखनी पड़ेंगी तो ही मैं चलूंगा। सो इसका मतलब ये है कि भाई आपकी जो कोड क्वालिटी है टाइप स्क्रिप्ट का यूज करने से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि गलती करने के जो चांसेस है वो बहुत मिनिमम हो जाते हैं, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट पहले ही आपको बता देता है कि ये सारी चीजें आप गलत गलत लिख रहे हो, इसको अभी सुधार लो तभी आप अपना कोड रन कर पाओगे। सो दैट इज द रीजन वाई टाइप स्क्रिप्ट एक बहुत अच्छी स्किल है जो कि आई गेस आप लोगों को आनी चाहिए। यदि आप लोगों को रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट आता है तो आप बहुत जल्दी टाइप स्क्रिप्ट सीख सकते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पे मुझे क्या एरर देखने को मिल रही है, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये बोल रहा है कि आपने यहाँ पे टाइप जो नेम है उसमें स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो अब आप उसमें एक स्ट्रिंग में आप एक नंबर को असाइन नहीं कर सकते, आपको स्ट्रिंग को ही असाइन करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई वी हैव टू ओनली गिव स्ट्रिंग। सो यहाँ पे हम योशिता को ही वापस से लिख देते हैं। And now what if I want to pass any number value? So for that let's do one thing, यहाँ पे मैं एक p tag बनाती हूँ, बट उसके पहले मुझे एक फ्रेगमेंट लगाना पड़ेगा, अदरवाइज विल गेट एरर। सो इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ एंड यहाँ पर हम एक p tag लिखते हैं जिसमें मैं लिखती हूँ your age is suppose 20 and you are eligible to vote. ओके, अब अगर मुझे इस नंबर को जो भी नंबर हो 10, 20, 15 उसको अगर मुझे एज अ प्रॉप पास करना है, सो मैं कैसे कर सकती हूँ। अब आप बोलोगे दैट इज ऑल्सो ईजी। यहाँ पे मैं नेम लिखूँ, सॉरी एज लिखती हूँ जिसमें मैं 20 पास कर देती हूँ एंड अब यहाँ पर मुझे फिर से एरर मिलेगी। क्या एरर मिल रही है, प्रॉपर्टी एज डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप प्रॉप टाइप्स। सो ऑब्वियस ही बात है हमने प्रॉप टाइप्स में कुछ एज नाम की प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया है, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वो बोलेगा कि भाई आपने यहाँ से तो पास कर दिया है लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है वो अभी भी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है प्रॉप्स टाइप में। ठीक है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस एज को ऐड करना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा ये जो एज है उसका जो टाइप है वो नंबर है। ठीक है, एंड नाउ यू गाइज कैन यूज दिस। कैसे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं props डॉट एज। ठीक है, एंड नाउ लेट्स सेव दीज टू फाइल्स। सो अगर अब हम चलें अपने ब्राउजर में, सब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें डायनेमिक वैल्यूज देखने को मिलेगी। अगर मैं 20 को चेंज कर दूं 30 से, सो लेट्स सेव दिस एंड लेट्स गो बैक। यहाँ पे हमें डायनेमिकली वैल्यू देखने को मिल रही है। अब हमने स्ट्रिंग देख लिया, नंबर देख लिया, एक और सिंपल सा हमें पता है डेटा टाइप होता है, दैट इज बूलियन। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे एक और डेटा यहाँ पे मुझे एक और प्रॉप पास करना है, सो दैट इज एलिजिबल। मैं इसमें पास कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल फॉल्स, या फिर मैं पास कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल ट्रू फॉर नाउ। अगेन मुझे सेम एरर देखने के लिए मिलेगी कि ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉप टाइप्स में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो फॉर दैट हमें क्या करना पड़ेगा, इस एलिजिबल को यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि भाई इसका जो टाइप है वो बूलियन है एंड
अब हम इसको यूज कर सकते हैं। सो लेट्स यूज दिस। सो इसके लिए हम यहाँ पर JSX लिखते हैं और मैं लिखती हूँ अगर इस एलिजिबल, सॉरी, props डॉट इस एलिजिबल अगर ट्रू होता है देन ओनली शो दिस p टैग। ओके, अदरवाइज शो अनदर p टैग विच सेज यू कैन नॉट वोट। ठीक है, एंड इसको हम करते हैं सेव। सो नाउ लेट्स गो बैक। अभी हमने ट्रू डाला हुआ है, सो हमें ये शो हो रहा है। अगर अब मैं यहाँ से पास कर दूँ फॉल्स, सो लेट्स पास फॉल्स एंड लेट्स सेव दिस। सो विल गेट दिस, यू कैन नॉट वोट। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने प्रॉप्स के टाइप को डिफाइन करते हैं। अब प्रॉप्स के टाइप को डिफाइन करने के टाइप स्क्रिप्ट में हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि भाई आप इंटरफेस कीवर्ड का यूज करके इस तरीके से अपने प्रॉप्स को डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका होता है जिसमें हम यूज करते हैं टाइप कीवर्ड का। उसके बाद सेम जैसे हम अपना वेरिएबल का नाम लिखते हैं वैसे हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, इसमें हम लगाते हैं इक्वल्स टू, ये भी एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में रहता है। एंड इसके बाद हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज को सिमिलर वे में डिफाइन कर सकते हैं। एंड इसको सेव करूं मैं तो भी हमें सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा जो कि हमें इंटरफेस में देखने मिलता है। सो इट्स अप टू यू, आप चाहें तो आप इंटरफेस का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो आप टाइप का यूज कर सकते हैं। आई पर्सनली लाइक इंटरफेस, तो मैं हमेशा इंटरफेस का यूज करती हूँ। सो लेट मी अनकॉमेंट दिस एंड लेट मी रिमूव दिस। सो हम यूज करेंगे आगे भी इंटरफेस का, आप चाहें तो आप टाइप का यूज कर सकते हैं। सो आपने देखा कि कितना ज़्यादा इजी था। इसके बाद हमारे पास और भी टाइप्स होते हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्ट है, एरे है। उन सारे टाइप्स को हम किस तरीके से लिखते हैं अपने टाइप स्क्रिप्ट में वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को हम थोड़ा सा सिंपल ही रहने देते हैं। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉप्स के टाइप को डिफाइन करते हैं रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में। ठीक है, एंड इसके फायदे आप लोगों को समझ आ गए होंगे कि भाई इससे हमारी मिस्टेक्स नहीं होती। जब हम टाइप करते हैं अपना कोड उसी टाइम पे हमें दिख जाता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। इस तरीके से आप स्ट्रिंग में नंबर्स नहीं पास कर सकते, नंबर्स में स्ट्रिंग नहीं पास कर सकते। सो इससे क्या होता है, जो आपका कोड ब्रेक होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए जो मेजरली कंपनीज होती हैं वो टाइप स्क्रिप्ट का यूज ज्यादा करती हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट प्रॉप को डिफाइन कर सकते हैं, एक एरे प्रॉप को डिफाइन कर सकते हैं, हम किस तरीके से उनका यूज कर सकते हैं। अभी हमने बेसिक प्रॉप्स देखे, इसके बाद हम थोड़े से एडवांस प्रॉप्स पे जाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा और डीपली एंटर करते जाएंगे। बट आई वॉन्ट कि आप लोग साथ साथ मेरे प्रैक्टिस करें। सो अब आप में से काफी लोगों को लग रहा होगा कि भाई टाइप स्क्रिप्ट में हमें काफी एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ रहा है। ऑब्वियस ही बात है, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ रहा है बट उसके फायदे बहुत सारे। एंड आई रियली वॉन्ट कि आप लोग मेरे साथ साथ कोड टाइप करें। जो जो हम कंपोनेंट बना रहे हैं आप भी सिंपल कंपोनेंट्स बनाएं। सिंपल, आपको इससे क्या होगा, इससे आपको सिंटेक्स पता चलेगा, आपको किस तरीके से यूज करना है, उसकी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद आई डोंट थिंक सो आपको टाइप स्क्रिप्ट अलग से सीखने की कोई ज़रूरत है। टाइप स्क्रिप्ट की बेसिक ही चीज़ें हैं, यदि आप लोगों को उतना प्रैक्टिस करते करते ही आ जाती हैं चीज़ें, आप लोगों को अलग से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 2-3 बार इंटरफेसेस बनाएंगे, 2-3 बार प्रॉप्स को इस तरीके से पास करेंगे, उतने में ही आप सीख जाएंगे। सो आई रियली वॉन्ट कि आप लोग साथ साथ ये चीज़ें सीखें एंड प्रैक्टिस करें। सो आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर लिविंग यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।